बड़ी खबर भारत पाकिस्तान को लेकर सामने आ रही है। पाकिस्तान क्या अपना फैसला यहां पर बदल सकता है? मुकाबला खेलने के संकेत अब नजर आ रहे हैं और विश्व कप शुरू होते ही क्या पाकिस्तान अपने तेवर बदल रहा है? दरअसल ये बड़ी खबर यहां पे टी20 को लेकर सामने आ रही है, जहां टी20 की अभी शुरुआत हुई है और इसी के साथ ही यहां पाकिस्तान के तेवर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम में ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं? आखिर वो कौन से संकेत है और क्या सच में पाकिस्तान अपना फैसला यहां पर बदल सकता है? क्योंकि आईसीसी ने स्पष्टीकरण मांगा है। अगर आपको नहीं खेलना है तो आप एक वाजिब रीजन दीजिए कि भाई हम नहीं खेल सकते भारत के साथ। वेन्यू डिसाइडेड थे पहले से कि आपको श्रीलंका में मैचेस खेलने इंडिया के साथ, तो फिर आप खेलेंगे। अगर आप नहीं खेल रहे हैं, अगर आप बॉयकॉट कर रहे हैं, तो उसके पीछे का एक वैलिड रीजन दीजिए ना। वैलिड रीजन मांगा गया आईसीसी की तरफ से। बहरहाल देखिए, एक बड़ी खबर ये है कि टी20 का आगाज आज से शुरू हुआ है 7 फरवरी से, और आज 3 मुकाबले पाकिस्तान की हालांकि जीत हुई है नीदरलैंड के साथ, लेकिन कह सकते हैं कि एक डू और डाई वाला मुकाबला था। बट ठीक है, एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं। क्रिकेट एक एक ऐसा अनिश्चितताओं का खेल है कि यू नेवर नो कि लास्ट बॉल पे क्या होने वाला है। बट चलिए, मैं अगर बताऊं कि भारत और पाकिस्तान को लेकर अंजलि, तो भारत और पाकिस्तान 15 फरवरी को ये मुकाबला श्रीलंका में होने था, और इससे पहले पाकिस्तान ने एक अलग ड्रामा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई हम नहीं खेलेंगे, हम मैच को बायकॉट करेंगे, हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन टी20 के सूर्य कुमार यादव ने, जब वो श्रीलंका के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया हमें कहा गया है तो हम जाएंगे, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता तो ये आईसीसी का फैसला है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है कि पीसीबी क्या डिसाइड करेगा। बट अगर हम देखें मोहसिन नकवी की भी अगर हम बात करें, तो नकवी ने भी कहा था कि भाई हमारे प्रधानमंत्री, हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि हम बांग्लादेश के सपोर्ट में इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे तो नहीं खेलेंगे। लेकिन अब जैसे ही वर्ल्ड कप शुरुआत हुई है वर्ल्ड कप की, तो पाकिस्तान के थोड़े तेवर बदल रहे हैं। इशारे मिल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला खेल सकता है। क्या वो अपने फैसले पर वापस से विचार करने को राजी हो गया है? ये एक सवाल है। देखिए, हाँ, और इसी सवाल पर ऋतिक, ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आखिर वो संकेत कौन से, आखिर वो इशारे कौन से आप मिले हैं जिसको लेकर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है यहाँ पर एक बार फिर से दल बदल सकता है? जो बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, अब शायद भारत के साथ वो खेल सकता है। देखिए, बिल्कुल टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होते ही पाकिस्तान ने थोड़ा सा ना अपना एक अलग ही एक अंदाज दिखाया है, कह सकते तेवर दिखाए हैं। शायद अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ मुकाबला खेलता तो फिर बांग्लादेश को झटता, क्योंकि बांग्लादेश के सपोर्ट में नहीं खेल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है क्योंकि पाकिस्तान ही बांग्लादेश को चाबी दी थी अंजलि, और टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तानी सरकार ने कहा भी था कि हम नहीं खेलने वाले। लेकिन क्योंकि 15 फरवरी को ये मुकाबला था श्रीलंका में, और इसके बाद आईसीसी ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा। अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के तेवर बदल गए हैं। पीसीबी ने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी से औपचारिक बातचीत की मांग कर दी है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखकर इंडिया के खिलाफ, इंडिया के अगेंस्ट मैच से हटने की बात कही थी, और इसके लिए बोर्ड ने अप्रत्याशित घटना का हवाला दिया। साथ ही सरकार के फैसले की भी बात कही थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मसले से पल्ला झाड़ने के लिए अपनी सरकार पर ही दोष मढ़ने की कोशिश की है। यानी अपनी सरकार, पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की सरकार पर ही दोष मढ़ने शुरू कर दिए। ये तो हालत है पाकिस्तान की कि भैया आपका बोर्ड आपकी ही सरकार के खिलाफ जा रहा है। खैर, अगर हम देखें यहाँ पे, तो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सरकारी निर्देशों पर टूर्नामेंट के बाकी मैच को खेलते हुए एक मैच से हटने के अपने फैसले को सही ठहराने को कहा। कुछ दिन पहले पीसीबी ने आधिकारिक तौर पर आईसीसी को लेटर लिखकर अप्रत्याशित घटना क्लॉज का इस्तेमाल करने की इच्छा जताई, और इसके लिए सरकार के उस ट्वीट का हवाला दिया। आईसीसी की सख्ती के आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब झुकता नजर आ रहा है, क्योंकि आईसीसी ने, अगर आप देखें, आईसीसी ने अब थोड़ी सख्ती दिखाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। उसने कहा भैया अगर आपको नहीं खेलना तो अपना वैलिड रीजन दीजिए, आप एक सही कारण बताइए कि भैया आप क्यों नहीं खेलेंगे, स्पष्टीकरण दीजिए ना। क्योंकि अगर आपका वेन्यू, देखिए बांग्लादेश इसलिए नहीं खेला क्योंकि बांग्लादेश ने कहा इंडिया नहीं आएंगे। ठीक है, चले कोई नहीं, आप उस वेन्यू सारी चीजें जो है तब डिसाइडेड नहीं। बांग्लादेश में भी एक इंटरेस्टिंग चीज ऋतिक यही हुई थी कि जब बांग्लादेश ने, हालांकि उसने भी जो हवाला दिया था वो सही नहीं था, क्योंकि बांग्लादेश ने साफ तौर पे ये कहा था कि भारत में उनको अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। लेकिन जब वोट हुई थी तब बांग्लादेश भारत में खेलना, जब क्योंकि खिलाड़ी तो खेलना चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश की जो सरकार है, बांग्लादेश की जो क्रिकेट बोर्ड है, उनकी ओर से यहाँ पर साफ तौर पर इनकार किया गया था। तब भी पाकिस्तान ने ही वोट किया था और बांग्लादेश ने किया था, और किसी देश ने नहीं किया। देखिए, इंडिया में और श्रीलंका की दोनों संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं इस बार के वर्ल्ड कप की। तो कुछ मैचेस इंडिया में होंगे, जैसे आज इंडिया का मुकाबला वानखेड़े में खेला जा रहा है, इंडिया और यूएसए का। लेकिन जैसे कुछ मुकाबले जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे, तो पाकिस्तान के साथ मुकाबला श्रीलंका में पहले से शिफ्ट है वेन्यू। बांग्लादेश जो है उसे कुछ मैचेस इंडिया में खेलने थे, कुछ उसको में जाके खेलने थे, बट उसने कहा कि भैया हमें सुरक्षा कारणों से हम नहीं खेलेंगे। तो खैर चले, उसकी जगह स्कॉटलैंड की एंट्री हो गई। लेकिन अप्रत्याशित घटना का एक संविधात्मक प्रावधान यह है कि जो
किसी पक्ष को उसके नियंत्रण से परे असाधारण घटनाओं जैसे युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, सरकारी कार्रवाइयों या फिर सार्वजनिक आपात स्थितियों के कारण अपने दायित्वों को पूरा करने से छूट देता है। और इस प्रावधान के लागू होने के लिए प्रभावित पक्ष को ये सिद्ध करना होगा कि घटना अप्रत्याशित थी। उनके इस प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाए गए थे। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे बात ये है कि आपके कहने से कुछ नहीं होगा, उसको साबित भी आपको करना पड़ेगा। आईसीसी ने आपसे सबूत भी मांग लिया ना। आईसीसी ने पीसीबी से सबूत मांगे। बताइए ना मुझे कि आप क्यों नहीं इंडिया में, आप श्रीलंका में क्यों नहीं खेलना चाहते इंडिया के अगेंस्ट? आपका तो वेन्यू भी चेंज है, आपका तो कोई मसला भी नहीं कि आपको इंडिया जाना है, आपको श्रीलंका में मैच खेलना है ना, इंडिया के साथ खेलना है ना। क्रिकेट में फिर आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? आईसीसी ने साफ कहा है कि भैया आप मुझे ये बताइए ना कि स्थिति को संभालने के लिए आपका क्या सबूत है? आप सबूत दीजिए कि आप नहीं खेल सकते। आप इसके पीछे का कारण मैं शुरू से कह रहा हूँ, बिगिनिंग से आपको अभी तक कह रहा हूँ कि वैलिड रीजन आईसीसी मांग रहा है पीसीबी से। अब शायद वो लोग, बिल्कुल बिल्कुल ऋतिक, और अब शायद वो लोग चुप होंगे क्योंकि जहां एक और हैंडशेक ना करने को लेकर उन्होंने क्रिकेट में पॉलिटिक्स बता दिया था, यहाँ तो उन्होंने साफ तौर पे मैच ही खेलने से मना कर दिया। अब बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान की सरकार ने ऐलान भी किया था कि उसकी टीम केवल भारत के खिलाफ होने वाले मैच को ही बॉयकॉट करेगी, बाकी रेस्ट ऑफ द मैचेस जितने भी रिमेनिंग मैचेस हैं वो खेलेगी। देखिए, आईसीसी ने पीसीबी को कई क्वेश्चंस भेजकर ये बताने को कहा कि उसने भाग न लेने के निर्णय लेने से पहले स्थिति को संभालने, वैकल्पिक उपायों पर विचार करने या छूट प्राप्त करने के लिए क्या कोशिश की है। कुछ कहा भी है या फिर बस ऐसी हवा में बात उठा दी कि भैया हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। आईसीसी की सख्ती के बाद अब पाकिस्तान बातचीत के इस मसले का हल निकालने के लिए तैयार हो गया है। देखिए, आईसीसी ने जब थोड़ी सी ना नकेल कसी है ना पाकिस्तान क्रिकेट को, तो पाकिस्तान अब बातचीत को राजी हुआ है। मोहसिन नकवी ने लेटर भेजी थी, लेकिन अब उनको भी बातचीत करनी पड़ेगी कि भैया आप पीसीबी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको फिर बात करनी पड़ेगी कि क्यों मैच नहीं खेलेंगे आप। और देखिए, इसके पहले आपको स्पष्टीकरण देना होगा। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा मामला अगर आप देखते हैं तो भारत के खिलाफ मुकाबला होने के अब संकेत साफ तौर पे मिल रहे हैं। अगर पाकिस्तान ऐसे मंच पे पहुंचकर अगर स्पष्टीकरण सही नहीं दे सकता और आईसीसी को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो फिर उसको खेलना पड़ेगा। अगर वो बायकॉट करेगा, आर्थिक रूप से नुकसान झेल रहा है, वापस झेलेगा। बहुत बड़ा इवेंट होता है अंजलि, यू नो कि इंडिया और पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। आई नो कि बायलैटरल सीरीज नहीं हो रहे हमारे और पाकिस्तान के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के ही इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है। हम भाई लाहौर क्यों भेजे अपने टीम के लोगों को? हम क्यों इस्लामाबाद भेजे? हम क्यों कराची भेजे? हम क्यों कट्टा भेजे? हम क्यों मुल्तान भेजे? हमें अगर सिक्योरिटी नहीं मिली तो हम नहीं जाएंगे। दूसरी बात, सिर्फ इंडिया ही कहा, कई ऐसे अन्य कंट्रीज हैं जो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। इवन श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को याद दिलाया कि भैया याद करो वो टाइम 2000 के आसपास जब कोई नहीं आना चाह रहा था, तब श्रीलंका गई थी वहां खेलने के लिए, धमाके हुए थे वहां पे, तो ये हवाला भी दिया गया। बट हाँ देखिए, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान के महामुकाबले की बात करें 15 फरवरी को लेकर, तो विचार अब पाकिस्तान को करने को कहा आईसीसी ने। उसने कहा कि देखिए भैया, आपके पास अगर इसके पीछे रीजंस है तो बताइए, वैलिड अगर होगा तो फिर हम सोचेंगे, अगर नहीं है, अगर आप सिर्फ हवा में तीर छोड़ रहे हैं कि नहीं हम नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ क्योंकि बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में नहीं, तो हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम इंडिया को बायकॉट कर देंगे, तो ये हलवा नहीं है। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये आईसीसी का इवेंट चल रहा है, एक बड़े पैमाने पे वर्ल्ड कप का एक लार्ज स्केल पे ये टूर्नामेंट होता है। तो आप इस तरीके से आप इस कॉल का नहीं ले सकते। आप ठीक है, आप दोनों के बीच अगर चीजें अच्छी नहीं तो बायलैटरल नहीं हो रही है, लेकिन अब आईसीसी का अगर टूर्नामेंट है, वेन्यू अगर बाहर इंडिया के, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? फिर आप क्यों श्रीलंका में खेलना चाह रहे हो? इसको तो खैर कह सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी थोड़ी गिदर पक्की भी दे रहा था। बट कुल मिलाकर अगर देखें तो अब शहबाज शरीफ ने जहां एक तरफ ऐलान किया कि नहीं हम बांग्लादेश के सपोर्ट में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, तो दूसरी ओर अब आईसीसी ने थोड़ी सी उनको कान खींची और कहा कि भैया आप हमें स्पष्टीकरण दीजिए, और इसके बाद अगर हम आपसे संतुष्ट होंगे तो फिर इस पर विचार करेंगे, नहीं तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का महामुकाबला हो सकता है। बहरहाल मैं इस बीच में एक बात और बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उम्मीद की जा रही है कि वो भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट को फिर से विचार करने के लिए श्रीलंका की सरकार से परामर्श करेगा। भारत पाकिस्तान मैच आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के लिए व्यावसायिक रूप से सबसे बड़ा मैच होता है, इवन इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। इसके चलते श्रीलंका क्रिकेट ने पीसीबी को ईमेल भेजकर कहा है 15 फरवरी को होने वाला ये इंपॉर्टेंट मैच न होने से श्रीलंका को वित्तीय नुकसान होगा। अगर इंडिया और पाकिस्तान नहीं होता है ना श्रीलंका में अंजलि, तो श्रीलंका को भी बहुत बड़ा उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। श्रीलंका नहीं चाहेगा ऐसा, तो उसे भी पता है कि यार इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है, यार महामुकाबला होता है। हालांकि पाकिस्तान की हार तो होती है, लेकिन फिर भी इंडिया पाकिस्तान में ऑडियंस आती है, इंडिया पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टर्स भी जो है पैसे लगे होते हैं भाई। आप चाहे वो इंडिया की बात करें, इंडिया में लोग देख रहे होते हैं, पाकिस्तान में लोग देख रहे होते हैं। खैर उसके बाद जब पाकिस्तान हारती है तो पाकिस्तान में टीवियां भी टूटती हैं, खैर वो बात अलग है। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया और पाकिस्तान को लेकर ये अपडेट है कि 15 फरवरी को होने वाला जो महामुकाबला है, इस पर आईसीसी ने कहा पुनर्विचार कीजिए। श्रीलंका ने भी कहा है पीसीबी को कि भैया आप सोचिए, और अगर वैलिड रीजन नहीं मिला तो फिर शायद में भी हो सकता है 15 फरवरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल सकता है। मैं दर्शकों को भी कहूंगा, उन्हें क्या लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि इंडिया पाकिस्तान होना चाहिए या नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद ऋतिक। तो ऋतिक ने जिस तरीके से समझाया कि आखिर क्या वो संकेत है, पहला संकेत तो ये है कि आईसीसी की ओर से यहाँ पर साफ तौर पे कहा जा रहा है कि अगर आपके कह देने से सिर्फ नहीं होगा, आपको सबूत भी देने पड़ेंगे और आपको पूरी तरीके से स्पष्टीकरण यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपने वो जो
बयान दिए हैं या फिर जो भी बातें कही, आखिर क्यों नहीं खेलना चाहते आप? और दूसरा रीजन और सबसे बड़ा रीजन यही माना जा रहा है कि श्रीलंका को यह मैच ना होने से बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान यहां पर देखने को मिलेगा, जो कि श्रीलंका नहीं चाहेगा, यहां तक कि कोई भी देश नहीं चाहेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद एक बार फिर से यहां पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है वो इस पर पूरे मामले पर विचार कर सकता है और श्रीलंका भी यहां पर कहीं ना कहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच का जो ये मुकाबला है वो 15 फरवरी को जरूर खेला जाए। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।